Hello, my dear student. Welcome to my YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देख के ही बंद करें और इसे समझें। आज केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे यौगिक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यौगिक। आज हम केमिस्ट्री में आपको यौगिक के विषय में बताएंगे। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को वी कॉल्ड कंपाउंड, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे एग्जाम्पल है इसका। जल एक यौगिक है, H2O, NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2SO4 इत्यादि, ये सब यौगिक हैं, जिसमें आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। यौगिक को दो या दो से अधिक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। यह यौगिक ऐसा है, अगर हम इसको विघटित करना चाहें तो इसे जितने तत्व इसमें हैं, इनको अलग अलग तत्वों में हम विघटित भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार यौगिक की जो परिभाषा है, आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक अणु सिद्धांत, आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार जो यौगिक की परिभाषा है वह निम्नलिखित है। यौगिक वह पदार्थ है जिसके अणु भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। यानी यौगिक वह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलने से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। अब जैसे आपको बताया गया है, जल एक यौगिक है, तो जल बनता कैसे है? H2 और प्लस O2, यह बनता है आपका H2O। बैलेंसी सही कर लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किए हैं, और इसे अगर हम रासायनिक विधियों द्वारा चाहें तो अलग अलग तत्वों में विघटित कर सकते हैं। अब जल को, H2O को जब विद्युत स्फुलिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक पर चढ़ाते हैं, विद्युत स्फुलिंग करते हैं, तो यह हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यह क्या होता है? विघटित हो जाता है, अलग अलग भागों में यह बट जाता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ एक मिश्रण होता है, जिसे रासायनिक विधियों द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। अब आइए, इसमें हम देखेंगे यौगिक के गुण अथवा यौगिकों के गुण। यौगिकों के गुण।
अब यौगिकों के गुण क्या हैं या अभिलक्षणिक गुण क्या हैं? तो यौगिकों के गुण निम्नलिखित हैं। यौगिकों के गुण निम्नलिखित हैं। यौगिकों के गुण निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से गुण हैं? पहला, यौगिकों के गुण जो है निम्नलिखित हैं, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें पहला गुण कौन सा है? यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। पहला, यौगिक का रासायनिक संगठन, यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। निश्चित होता है। यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? एक यौगिक निश्चित प्रकार के तत्वों का एक निश्चित अनुपात से बना होता है। एक यौगिक निश्चित प्रकार के तत्वों का निश्चित प्रकार के तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। यानी किसी यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तीसरा, यौगिक के गुण उसके अवयवीय तत्वों से भिन्न होते हैं। मतलब जो भी यौगिक के गुण हैं उसके जो अवयवीय तत्व हैं, जैसे मान लीजिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना है, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण हैं, जल का गुण इससे भिन्न होता है। चौथा, यौगिक के अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक के अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में मिला होता है। अब पांचवा है यौगिक को साधारण भौतिक विधियों द्वारा यौगिक को साधारण भौतिक विधियों द्वारा
भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। यानी भौतिक विधियों द्वारा यौगिक को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए, उनके तत्वों को अलग करने के लिए हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। अगला छठवां, यौगिक एक शुद्ध तथा समांग मिश्रण होता है। यानी यह यौगिक शुद्ध भी होता है और समांग मिश्रण, इसके कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, इनके तत्वों के कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए यह एक समांग मिश्रण होता है। 7वां, यौगिक का एक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है। यौगिक का एक निश्चित गलनांक तथा क्वथनांक होता है। अगला पॉइंट है, यौगिक के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करके यौगिक के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके अवयवीय तत्वों यानी रासायनिक विधियों द्वारा उसके अवयवीय तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उसके अवयवी तत्वों में हम इसको विघटित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण स्वरूप इसको देख ले रहे हैं। यौगिक का उदाहरण, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, एक यौगिक है। यह सोडियम और क्लोरीन के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। अगर इसका जलीय विलयन हम बनाते हैं, जलीय घोल या AQ जलीय विलयन बनाते हैं और इलेक्ट्रिक देते हैं, तो यह सोडियम और प्लस क्लोराइड आयन में टूट जाता है। यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में यह टूट जाता है, इसका जलीय घोल बनाते हैं। तो उसी प्रकार तमाम ऐसे हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको जलीय घोल बनाते हैं और इलेक्ट्रिक, तो यह अमोनियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो इसको हम रासायनिक विधियों द्वारा इसको हम विघटित कर सकते हैं और इसकी वैलेंसी सही ही है। उसी प्रकार H2SO4 इसको क्या करेंगे, विघटित करेंगे तो हाइड्रोजन आयन
और प्लस सल्फेट आयन में यह विघटित हो जाएगा। इस प्रकार हम यौगिक को आपको खूब अच्छी तरह से समझा दिए हैं, बता भी दिए हैं, और ऊपर जो रिएक्शन लिखे गए हैं अगर उसकी बाइलेंसी सही नहीं है तो आप उसकी बाइलेंसी सही कर लेंगे। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर इसकी बाइलेंसी सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाइलेंसी इसकी सही कर लेंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ हम 2 कर लेंगे, और इस प्रकार यौगिक को हम समझते रहेंगे और समझ लेंगे। इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे और इसे हम लाइक करेंगे अगर पसंद आया है तो। अगर पसंद नहीं आया है तो इसे कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करेंगे, ताकि भविष्य में बने वीडियो में गलतियों का सुधार किया जा सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह वीडियो जानकारी के दृष्टि से अथवा परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यौगिक के विषय में बताया गया है कि यौगिक क्या है और यौगिकों के गुण क्या होते हैं। थैंक यू।